फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय से। सॉरी मैंने कल की वीडियो डिलीट कर दी, बस ऐसे ही, क्योंकि कुछ था कि बोले मैं क्या है ना, मैं मंदिरों का नाम है, और फिर मैंने बोला ज़रूरत भी नहीं है, जिन लोगों तक मैसेज पहुंचना था पहुंच गया। तो अभी क्या है ना, फालतू की सब वीडियो जमा करके मतलब नहीं है, तो जो वीडियो का काम हो जाता है हम उसे डिलीट कर देते। मतलब 2-3 जन पूछते वीडियो डिलीट कर दिया। दूसरी बात, मेरे साथ जो लोग ग्रुप में लगे हुए हैं, जैसे जो लोग भी मेरे साथ पूजे में लगे, व्हाट्सअप के ज़रिए लगे, जैसे रामकृष्णा भाई, ये सब है। रामकृष्णा भाई ने कल मुझे रात को 11:15 बजे कॉल किया था, जबकि मैं पूजे पे रहती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन पर। तो ऐसा मजाक मेरे साथ बिल्कुल नहीं करने का। आप लोग हमको काम देते हो, हम आपसे काम नहीं मांगते। उसके बाद काम मांगने का भी कल रात को दर्शन होने वाला है, कल गुरुवार है, कल रात को दर्शन होने वाला है लोगों का। तो अगर ऐसे सब फालतूगिरी करेंगे ना, तो शक्तियाँ आपकी बैंड बजाने में ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगी, बात याद रखना। मैं जिसके लिए जो भी बोलती हूँ, जब भी बोलती हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं करके दिखाती हूँ। मैंने पहले ही बोला है, रात को 11 बजे से लेके रात को 2 बजे के अंदर मुझे कोई भी कॉल या मैसेज व्हाट्सअप पे करेंगे, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? अभी करो, एक रामकृष्ण भाई ने मुझे मैसेज किया, अरे माँ ऐसा हो गया, ऐसा कोई हैदराबाद से था। जो हो गया क्या हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो भी बात है सुबह 10 बजे के बाद करने का। हम लोग का पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा है कि अभी मैं ये सारी पूजाएँ खुद कर रही हूँ। समझ रहे हो? अभी और एक और बात है कि हम जो भी डालते हैं मंदिरों का, वो सब हमारे लिए, हमारे मन में कोई पाप नहीं। हमारा कोई भी ऐसा कोई काला कांडी, ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी की बलि वली देते, ऐसा कभी नहीं किया है। हम जो भी है स्वास्तिक काम, एक अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को विचार पहुँचाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात है। दूसरी बात है, अभी कल गुरुवार है, परसों शुक्रवार है। जैसे कि मैंने कहा है कि शुक्रवार मैं मंदिर जाऊँगी, केशों के लिए, योम के लिए पूजा चालू रहेगी। फिलहाल जिन्होंने भी मेरे से बहुत बड़ी शक्ति ली, भी बारिश होने वाली है। बारिश अभी कुछ आएगी 1-2 दिन में शायद, जो कि कंटिन्यू 3 दिनों तक लगातार बारिश रहने वाली है। ये बात है। मैं क्या बोलते हैं ना, मौसम केंद्र से तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि कहाँ कब क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने जो पंगा लिया है, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। उनका काम जो मैंने किया था, उनकी भी रिज़ल्ट आ चुकी है। आपको ये बता दूँ कि मुझ पे कुछ लोग वार कर रहे हैं, तो मुझ पे वार करके कोई मतलब नहीं। मैं एकदम सही सलामत हूँ। सर्दी खांसी सबको साल भर में एक बार होनी चाहिए, मुझे तो 2-3 सालों बाद हुई है तो मुझ पे वार करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझ पे आप वार करोगे, मैं अघोरी हूँ, शमशान की अधिपति हूँ। मुझ पे आप वार करोगे, सीधा वार उलट पलट आप पर जाएगा, ऐसी बात है। और जिन लोगों ने भी बड़ी शक्तियाँ ली है, जिनको गिफ्ट मिलने वाला है, वो बस मिलने ही वाला है, मैंने बता दिया है। जो लोग मेन टाइम पे, पूजे के मेन टाइम पे अर्चन डालने की कोशिश करते हैं और जो नाटक करते हैं, मैं आपको वादा कर रही हूँ कि जो काम मैं पूजे के ज़रिए करती हूँ, जिस भी शक्ति के ज़रिए मैं काम करती हूँ, वो शक्तियाँ तुरंत एक्टिव होकर जो काम करती हैं, वो कोई सोच भी नहीं सकता। ये बात याद रखना, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं ना कोई शमशान में जाके बैठती हूँ, ना कुछ करती हूँ। मैंने सारा कुछ मंत्रों के ज़रिए सिद्ध किया है। ये तो वही जानते जब मैं मंदिर जा के लोगों के लिए पूजा करती हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, जिसलिए लोग ये जो उंगली करते हैं, अभी ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले भी कहा, जो मेरे बच्चों के, प्रदू के, मेरे केशों के आने के पे अर्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे काम धंधे में कोशिश कर रहे हैं, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, चाहे उनके घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे कहीं का भी आदमी हो, चाहे यूट्यूब का कोई, उन सबको उनकी किए की सज़ा बराबर मिलने वाली है, ये याद रखना। और मैं यूट्यूब के ज़रिए ही बोलूँगी, रामकृष्ण भाई आप जो भी कही हैं, दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। हम आपको नहीं बुलाते हैं कि आप हमसे शक्तियाँ लो या हमको ज़बरदस्ती पैसे भेजो। हम आपको बोलते हैं, जो लगता है आप भेजते हैं। मेरा सीधा सिद्धांत है, काम नहीं हुआ आप अपने पैसे लो, बाजू हटो। लेकिन अगर दोबारा रात को 11:15 बजे शक्तियाँ मेरे सामने बैठती हैं, सुल्तान जिन, सारे जिन्नात मेरे साथ रहते हैं, परियाँ मेरे साथ रहती हैं, अभी उनका आपकी किए की सज़ा वो लोग आपको देने वाले। जो मेरे दिमाग में लगता है उन सब की सज़ा उनको वो देते हैं, ऐसी बात है। कल तो ऐसे ही रात को 12:15 बजे केशव के पापा का भी फ़ोन आया था, तो मैंने भी उनका भी फ़ोन चुपचाप रख दिया, हाँ बोल के। उनके लिए भी यही अल्टीमेट है कि दोबारा ये गलती कभी ना करें। रात को 12 बजे के बीच मुझे कभी कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान पूजे में रहता है। उस वक्त अगर कोई भी हो, उनको शक्तियाँ सज़ा देने से पहले नहीं सोचती हैं, ये बात है। बाकी मुझे किसी के लिए कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब मुझे करके दिखाना। तो ये बात है कि शक्तियाँ अभी भी आप जो है सिद्ध करवा सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा भी आ रही है। लेकिन अभी जो भी शक्तियों का काम है, जैसे किसी को शक्तियाँ जो लेते हैं, अभी जिन लोगों ने शक्तियाँ ली, कल मैंने दिशा को भी कहा था
कुछ लोग होते, जैसे अभी हमने बोला था अमावस्या के दिन कुछ लोग बीमार पड़ेंगे, तो जैसे किसी पे अभी जैसे किसी के दिमाग से हटाना है, जैसे किसी के दिमाग पे किसी ने किसी लड़की ने किसी लड़के के दिमाग पे कुछ गंदा कर दिया है, तो जब उसके घर वाले उसको हटाने जाते हैं तो वो पूरा घर वालों पे आता है। ये बात मैंने कल अपने ग्रुप में किसी 1-2 जन को कहा कि ऐसा किसी ने किया है तो उसका काट करवाना ज़रूरी है, नहीं तो दिवाली तक वो काट होगा। लेकिन सामने वाले ने मेरी बातों को इग्नोर नहीं किया। यहाँ सब क्या करते हैं मालूम है, शक्तियों के बदले गिफ्ट मिल रहा है ना, बस उसलिए शक्तियाँ लेते हैं, शक्तियों का फ़ायदा नहीं उठाते। आपके घर में नेगेटिविटी हटानी है उस पर ध्यान नहीं देते। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी को कुछ बोलूँगी भी नहीं। अब जो करेंगी मेरी शक्तियाँ अपने तरीके से करेंगे वो कैसे करेंगे क्या करेंगे सिर्फ वो जानती है। और अब जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जो करने वाली हूँ और जो होगा वो बहुत गंदा और बहुत भयानक होगा। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, ना किसी का नाम लूँगी। बस ये करूँगी कि जो लोगों ने जिस तरह की जैसी भी गलती की है उसको उसी तरह की वैसी सज़ा मिलेगी, और यही संडे तक मिलेगी। देख लीजिएगा, अगर संडे तक उन सबको सज़ा नहीं मिली ना तो विद्या देवी के मुंह पे आप लोग थूक के चले जाना कि विद्या देवी ने क्या कहा था। बस छोटे में ही बोलूँगी। और दूसरी बात, किसको अभी भी अगर कोई शक्तियाँ चाहिए, शक्तियाँ ले सकते हैं, कर सकते हैं, शक्तियाँ सिद्धि करवा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सीखने का मौका बहुत अच्छा है, सीखिए। लेकिन सीखने के बाद घमंड मत लाइए, क्योंकि जब सीखने बाद आदमी के अंदर एक घमंड आ जाता है ना, मैं आदमी को वहीं ख़त्म कर देता है। ये बात ज़रूर है। मेरे सामने कोई कितना भी बात करे, रात को जब मैं आईनी अमलियत में बैठती हूँ ना, तो मुझे पूरा पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, उस वक्त मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। और अब मैंने चुप रहना ही पसंद किया है, क्योंकि मुझे संडे तक देखना है कि मैं किसका क्या बिगाड़ सकती हूँ। मुझे भी तो अपने आप को आजमाना है कि कौन कितने पानी में है, वो देखना है। तो चलो वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या करते हैं। बाकी शक्तियाँ बहुत काम आती, शक्तियों से आप कुछ भी पा सकते हो, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए शक्तियों को सिद्ध कराना गलत है। अगर कोई विद्या देवी अगर आप लोगों को कोई बात कह रही है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो, फिर आगे जाके अगर वो चीज़ें होती हैं आपके साथ, कुछ भी नेगेटिव होती है, तो उसके लिए फिर विद्या देवी को ब्लेम नहीं करने का, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। ये बात है। तो बस यही कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वही पाओगे। किसी के लिए आप गलत बोलोगे, आपके साथ भी वही चीज़ होनी है। इसलिए बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में मत लगा करो, क्योंकि रात को जब मैं बैठती हूँ ना, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जनों को दिमाग में लिया है। गोराई से लेके थाने तक, भिवंडी तक, बहुत सारे जनों को दिमाग में लिया है। और उन सबका मैं क्या करने वाली हूँ, उसी को संडे तक आप वेट करो, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब है इस वक्त। अगर मैं शांत हूँ, कहते ना एक इंसान अगर पढ़ बोलता है तो बहुत चलो सही है, ये औरत बोल के निकाल देती है। लेकिन अगर आदमी चुप हो जाता है तो उसकी चुप्पी बहुत ख़तरनाक होती है। एक तो मुझे और भी एक तो माया मैडम को भी बराबर करना है, क्योंकि इसकी गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े, नाक तो थी नहीं आखिरकार आई ना गाड़ी में बैठ के। क्यों तुझे चिढ़ाया नहीं सब लोगों ने? क्या बात है, मतलब बहुत मज़ा आया सौत की गाड़ी में बैठ के कोई नहीं, नाक तो है ही नहीं। नाक होती तो कब की कट गई होती, नाक है ही नहीं ना, क्या कर सकते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार तुमने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं तुम्हारी गलतियों की पूरी सज़ा तुमको दूंगी, क्योंकि इस बार माफ़ी नहीं, चुकीला माफ़ी नहीं है। इस बार तुमने, तुम्हारे परिवार ने जो गलतियाँ की है उन सबको उनकी किए की पूरी सज़ा मिलेगी। बचा सकते हो तो बचा लेना, विद्या देवी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं सत्य के पथ पे चलती हूँ, और सच बोलने से कोई कानून कोई नहीं रोक सकता। ये तीसरी में इंसान एक गलती माफ़ करता, 2, ये तीसरी गलती है। तुम्हें बड़ा शौक़ है ना बार बार मायके जाके रहने का, अब मैं ऐसा करूँगी कि तो आज ज़िंदगी भर तुम वहीं रहोगे, तुम्हारे कदम यहाँ नहीं रहेंगे। ये मेरा वादा है। अब तुम देखो, वादा है मेरा, इस बात के लिए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम खुद यहाँ से भागोगी उठ के और वहीं जाके रहोगे, वहाँ से भी भगाई जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की, कहीं की नहीं रहोगी। ये बात पक्की है। माफ़ी मांगोगी, सर पटकोगी, चाहे किसी बाबा के पास चले जाओ, चाहे किसी मुस्लिम के पास चले जाओ। अगर विद्या देवी का काट किसी ने कर दिया, उस वक्त में उसका जूता और मेरा सर। ये बात पक्की है मेरी। देखो मैं क्या करती हूँ, नंगा नाच नचाऊँगी सबको मैं। अब ऐसा नंगा नाच नहीं, अपने कपड़े निकाल के फाड़ के फाँकोगे सब लोग, देखो क्या होता है। जय माता दी।